बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी मैक्रोनी चना चाट की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बनाना बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा ये मज़े की बनकर तैयार होती है। इस रमज़ान आप भी इस मैक्रोनी चना चाट की रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मैक्रोनी चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैं मैक्रोनी को बॉईल कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने पहले से पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था। जब पानी में इस तरह से उबाल आ जाए तो इसके बाद मैं इसमें आधा चाय के चम्मच घी डाल लूँगी। आप इसकी जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा चाय के चम्मच में इसमें नमक डाल लूँगी और इसी के साथ मैं 1 कप भर के मैं इसमें मैक्रोनी डालूँगी। आप जितनी मैक्रोनी बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक आप इसमें मैक्रोनी डाल लीजिएगा। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और कवर करके 10 से 12 मिनट तक इसको पका लेना है। यहाँ पर मैक्रोनी को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और इसको मैं चेक कर लूँगी। यहाँ पर मैक्रोनी अच्छे से पक चुकी है। अगर मैक्रोनी थोड़ी सी सख्त होगी तो आप इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक और पका सकते हैं। इसके बाद मैं मैक्रोनी को एक स्ट्रेनर में डाल लूँगी और उसके ऊपर ठंडा पानी डाल लूँगी ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अगर आप मैक्रोनी को ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसमें 1 से 2 चाय के चम्मच तेल डालें, जिससे ये मैक्रोनी काफ़ी देर तक पड़ी रहेगी और एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेगी। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर 1 चाय के चम्मच तेल डाल लिया है और उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने इमली ली थी जिसमें मैंने गर्म पानी डालकर इसको 1 से 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है और यहाँ पर इसका पल्प बिल्कुल तैयार है। जो इसका गूदा है वो मैं रिमूव कर लूँगी और इमली का गाढ़ा पल्प मैं एक सॉस पैन में डालकर इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी। इसी के साथ यहाँ पर मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। चीनी आधा खाने के चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, काला नमक 1 पिंच, रेड चिली पाउडर ½ टीस्पून के बराबर आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके गाढ़ा होने तक मैं इसको पका लूँगी। इमली और आलू बुखारे की कंप्लीट रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है और अगर रमज़ान के रिलेटेड आप मज़ीद रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। और मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल लिटिल फूडीज़ पर भी विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इमली को 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है और ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और उसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बॉल लिया है और इसमें मैं 1 कप भर के बॉइल्ड लोबिया डालूंगी। जो हम लोगों ने मैक्रोनी बॉईल की थी उसमें से मैंने 1 कप मैक्रोनी इसमें डाल ली है और कुछ को मैंने छोड़ दिया है। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इसमें मज़ीद मैक्रोनी और डाल लूँगी। 2 दरमियाने साइज़ के बॉईल किए हुए आलू हैं जिनको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया था। खीरा आधा कप, टमाटर 1 दरमियाने साइज़ का जिसको मैंने इस तरह से बारीक चॉप्ड कर लिया है, प्याज 1 दरमियाने साइज़ का चॉप्ड, बंद गोभी आधा कप। और इसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी। चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल लीजिएगा। इमली का पल्प जो हम लोगों ने तैयार किया था 2 से 3 खाने के चम्मच मैं इसमें इमली का पल्प डालूंगी। सफ़ेद बॉयल किया हुआ चना 1 कप, बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया आधा कप और इसी के साथ यहाँ पर मैं इसमें चिली गार्लिक का केचप डाल लूँगी। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल दीजिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मैक्रोनी चना चाट बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर मुझे इसमें मैक्रोनी थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने इसमें आधा कप मैक्रोनी मज़ीद और डाली है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मज़ीद और डाल सकते हैं। तो आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अपने ढेर सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली वालों को याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार से रमज़ान स्पेशल बूंदी चना चाट की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी, जो बनाना बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा ये मज़े की बनकर तैयार होती है। और आप भी इस रमज़ान में इफ्तारी में इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप भर के दही लिया है और इसको मैंने विस्क की मदद से अच्छे से फेंट लिया था ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना हो। इसको मैं एक बड़े बाउल में डाल लूँगी। एक घर का बना हुआ दही है और इसको घर पर मैंने खुद जमाया है। 2 अदद दरमियाने साइज़ के उबले हुए आलू जिसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है और उसको भी मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। यहाँ पर मैंने 1 कप भर की बूंदियाँ ली थी जिसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए नीम गर्म पानी में भिगो कर रख लिया था। जब बूंदियाँ अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं, इसका पानी मैंने निकाल लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी। एक दरमियानी साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, एक दरमियानी साइज़ का मैंने खीरा लिया था जिसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक क्यूब्स में काट लिया था, वो मैं इसमें डाल लूँगी। 1 कप भर के उबले हुए चने हैं और चनों का आप देख लें इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट से चने होने चाहिए। पौने कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बंद गोभी 1 कप भर के जिसको मैंने बहुत बारीक चॉप्ड कर लिया था। आधा खाने के चम्मच चाट मसाला है जिसमें से मैं आधे चाय के चम्मच चाट मसाला को छोड़ दूंगी और बाकी मैं इसमें डाल लूँगी। नमक 1 चाय का चम्मच, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डाल लीजिएगा। इसके बाद मैंने आधा कप इमली की खट्टी मीठी चटनी ली है जिसमें से मैं आधा खाने के चम्मच इमली की चटनी को छोड़कर बाकी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और इसके बाद यहाँ पर मैंने आधा कप आलू बुखारे की मीठी चटनी ली है, इसमें से भी मैं आधा खाने के चम्मच आलू बुखारे की चटनी को छोड़कर बाकी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। इमली और आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो आप वहां से देख सकते हैं। और चाट के अलावा आप इसको पकौड़ों और समोसे वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये मज़े की बनकर तैयार होती है और फ्लेवर भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। चाट को मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अगर आपको इसमें नमक मिर्च कम लगे तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें नमक मिर्च और डाल सकते हैं। और इसके अलावा जौन सी भी सब्ज़ी आपको इसमें पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं, जो नहीं पसंद वो उसको आप स्किप कर लीजिएगा। बनाना इसका बेहद आसान है और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बूंदी चना चाट बिल्कुल तैयार है। इसके अलावा दही भल्ले और चना चाट की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है और अगर रमज़ान के रिलेटेड आप मज़ीद रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। लास्ट में मैं इसके ऊपर दोबारा से चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और इमली और आलू बुखारे की चटनी डाल लूँगी और पापड़ी से मैं इसको डेकोरेट करूँगी। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बूंदी चना चाट तैयार है। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ढेर सारी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली वालों को याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी कटोरी चाट की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कटोरी चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप भर के मैंने मैदा लिया है और उसको पहले से मैंने छान कर रख लिया था। इसको मैं एक बाउल में डाल लूँगी। इसी के साथ 1 खाने के चम्मच भर के मैं इसमें घी डाल लूँगी। इससे हमारी जो कटोरियाँ हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। नमक 1 चाय का चम्मच आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। इसके बाद मैं मैदे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जब घी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और आटा इस तरह से क्रम्बली हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और उसकी एक सख्त सी डो बनाकर तैयार करनी है। जैसे हम लोग समोसे के लिए डो सख्त तैयार करते हैं वैसे ही इसके लिए भी सख्त सी डो बनाकर तैयार कर लेनी है। मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया था और आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितने आपको पानी की ज़रूरत हो उसके मुताबिक आप इसमें पानी डाल लीजिएगा। आटा मैंने गूंद लिया है, मैं इसको मज़ीद 1-2 मिनट के लिए गूंद लूँगी और इसको अच्छे से नीट कर लूँगी। इसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदना है, इसको थोड़ा सा सख्त ही गूंद कर तैयार करना है। आटा गूंद लेने के बाद मैं इसको एक छोटे बर्तन में रख दूँगी और इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख दूँगी। इससे हमारी जो डो है वो अच्छे से सेट हो जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर मैं पुदीने की चटनी भी बनाकर तैयार कर लूँगी। इसके लिए यहाँ पर मैंने 15 से 20 पुदीने के पत्ते लिए हैं।
थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया डाल लूँगी और 2 से 3 मैं इसमें हरी मिर्ची शामिल कर लूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच और पानी यहाँ पर मैं 1/4 कप मैं इसमें पानी डालूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है और इसको मैं विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो। और इसके बाद जो पुदीना और धनिया मैंने ग्राइंड किया है वो भी मैं इसमें डालूंगी और इसको मैं दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारी पुदीने की चटनी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। यहाँ पर डो को 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और इसके बाद मैं बेकिंग मैट पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लूँगी और इस डो को मैं 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से अच्छे से नीट कर लूँगी। इसके बाद मैंने इसके 8 से 10 पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं और पेड़ों का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने तमाम पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। इस बेकिंग मैट पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है और उसके बाद मैं इसके ऊपर एक पेड़ा रखकर इसको बहुत बारीक बेल लूँगी। जितना आप इसको बारीक बेल सकते हैं उतना ही इसको बारीक बेल लेना है। इस तरह से मैंने इसको बहुत बारीक बेल लिया है। जैसे हम लोग पापड़ के लिए रोटी को बेलते हैं वैसे ही मैंने इसको बेल लिया है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ की स्टील की कटोरी ली है। अगर आप चाहें तो आप इससे थोड़ी सी बड़े साइज़ की कटोरी भी ले सकते हैं। कटोरी को बिल्कुल दरमियान में रखकर इसके ऊपर इस डो को इस तरह से लगा देना है और साथ ही साथ इसकी साइड्स को इस तरह से सील करते रहना है ताकि जो डो है वो अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। बहुत हल्के हाथ से इसको दबाना है, बहुत ज़ोर से इसको नहीं दबाना, नहीं तो ये कटोरी इससे फिर अलग नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारी कटोरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर एक छुरी की मदद से इसकी साइड्स को इस तरह से रिमूव कर लेना है और इसके अंदर की जो एक्स्ट्रा डो है इसको मैं रिमूव कर दूंगी और इस कटोरी को दोबारा से अच्छे से सेट कर दूंगी। तो यहाँ पर हमारी कटोरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर मैं फोक की मदद से इसको दोबारा से प्रिक करूंगी ताकि फ्राइंग के टाइम पर ये फूले नहीं। चारों साइड से इसको अच्छे से प्रिक कर लेना है। ऑयल को मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके बाद इन कटोरियों को इस तरह से ऑयल में डाल लेना है और चम्मच की मदद से इसको 10 से 20 सेकंड्स के लिए इस तरह से दबा कर रखना है जिससे इस कटोरी को अच्छा सा शेप मिलेगा और ये अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगी। इसके बाद चम्मच की मदद से मैं इन कटोरियों में गरम गरम तेल डालूंगी ताकि ये कटोरियाँ डो से जल्दी से अलग हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद जब कटोरी के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा तो ये स्टील की कटोरियाँ खुद ही इससे अलग हो जाएंगी। यहाँ पर मैं चम्मच की मदद से मैं इसको निकाल लूँगी। इसका निकालना बहुत आसान है, बहुत एहतियात के साथ आप लोगों ने इसको इस तरह से रिमूव कर लेना है। कटोरी के साइड में चेंज कर लूँगी और मीडियम हाई फ्लेम पर मैं इसके ऊपर लाइट गोल्डन कलर आने तक मैं इसको पका लूँगी। जब कटोरियों के ऊपर इस तरह से लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेना है और उसको किसी स्ट्रेनर में ठंडा होने के लिए रख देना है ताकि इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाए और ये क्रिस्पी रहें। तो यहाँ पर हमारी कटोरियाँ बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी हैं। इसको मैं निकाल लूँगी और इसी तरह से बाकी की कटोरियाँ भी बनाकर तैयार कर लूँगी। चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने उबले हुए चने लिए हैं 1 कप। इसको मैं एक मिक्सिंग बाउल में डाल लूँगी और 2 दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए थे जिनको मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया था। एक दरमियाने साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर जिसके सीड्स को मैंने रिमूव कर लिया है। प्याज 2 अदद बारीक चॉप किए हुए, हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ आधा कप, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 चाय का चम्मच। इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चाट बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसमें नमक मिर्च टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तमाम पापड़ी को बनाकर तैयार कर लिया है और ठंडा होने के बाद ये मज़ीद और भी क्रिस्पी हो चुकी है। इसको असेंबल करने के लिए सबसे पहले मैं कटोरियों को इस तरह से एक डिश में रख लूँगी और इसके बाद जो हम लोगों ने चाट तैयार की है वो मैं इसमें फिल कर लूँगी। कटोरियों को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ओवर फिल नहीं करना है। एक कटोरी में 2 से 3 खाने के चम्मच तकरीबन चाट की फिलिंग कर लेनी है। इसके बाद जो मैंने पुदीने की चटनी तैयार की थी 1-1 खाने के चम्मच मैं इसमें पुदीने की चटनी डाल लूँगी और इसके बाद मैं इसमें इमली और आलू बुखारे की चटनी डालूंगी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो 1-1 खाने के चम्मच मैं इसमें इमली और आलू बुखारे की चटनी डालूंगी। इसके बाद मैं इसमें बारीक सेव डालूंगी और इससे कटोरी चाट में बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। आप जितनी डालना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं।
कटोरी चाट को आप लोगों ने बहुत पहले से असेंबल करके नहीं रखना, नहीं तो जो हम लोगों ने इसमें चटनियाँ डाली हैं इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगा। इसको जस्ट आप लोगों ने सर्व करने से पहले असेंबल कर लेना है ताकि ये क्रिस्पी रहे। तो यहाँ पर लास्ट में मैं इसके ऊपर हरा धनिया, प्याज और टमाटर गार्निशिंग के लिए डालूंगी। और यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कटोरी चाट बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। इसको मज़ीद चटपटी बनाने के लिए आप इसमें मज़ीद चाट मसाला और चटनियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कटोरी चाट बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें। और अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में मुझे और मेरी फैमिली वालों को अपने ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी दही फुल्की की रेसिपी बनाना बताऊंगी। ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होती है और जिन लोगों को खट्टी मीठी चीज़ें खाना पसंद है तो उनको तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस रेसिपी को आप रमज़ान में भी बना सकते हैं। इसके अलावा हाई टी वगैरह पर भी इसको आप बनाकर सर्व कर सकते हैं। बनाना इसका बहुत ज़्यादा आसान है। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। दही फुल्कियाँ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप बूंदियाँ ली हैं। ये आपको किसी भी स्टोर वगैरह से बहुत आसानी से मिल जाएंगी। और ये 2 किस्म की आती हैं, एक इस तरह से गोल फुल्कियाँ होती हैं और एक इसमें थोड़ी सी लंबी होती हैं। तो आप दोनों में से जो भी आपको अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये बेसन से बनकर तैयार होती हैं और साइज़ में थोड़ी छोटी होती हैं और हार्ड होती हैं। जैसे हम लोग बेसन के भल्ले बनाकर तैयार करते हैं वैसे ही ये भी बनकर तैयार होती हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी दही बड़े की रेसिपी नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार हुई थी और आई होप आपको वो रेसिपी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1.5 कप पानी शामिल कर लिया है और उसको मैं कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। मैंने यहाँ पर बूंदी को 5 मिनट के लिए सोख करके रखा था और साइज़ में ये डबल हो चुकी है। अच्छा खासा इससे पानी सोख कर लिया है। मैं इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए पानी में नहीं रखती। अंदर से ये थोड़ी सी क्रंची हो और बाइट से ज़्यादा सॉफ्ट हो तो मैं कुछ इस तरह से इसका टेक्सचर रखती हूँ। अगर आप ज़्यादा सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो आप इसको 7 से 8 मिनट के लिए भिगो कर रख सकते हैं। इससे ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। लेकिन इससे ज़्यादा देर के लिए आप लोगों ने इसको भिगो कर नहीं रखना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगी और बिखर जाएंगी। तो यहाँ पर आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। अंदर से ये थोड़ी सी सख्त है और बाहर से ये बहुत ज़्यादा नरम हो चुकी हैं। तो इसका पानी मैं यहाँ पर निकाल लूँगी। दोनों हथेलियों के बीच में आप लोगों ने इसको बहुत हल्के से दबा लेना है ताकि इसका जो शेप है वो ख़राब ना हो और इसका पानी भी निकल जाए। जो इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है वो जब हम लोग इसको दही में डालेंगे तो उसके साथ ये बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने बूंदियों को भिगो कर रखा था उसमें से जो तेल अलग हुआ है उसका पानी है उसको मैं फेंक दूंगी। और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लिया है जिसमें मैं आधा किलो दही शामिल कर लूँगी। दही आप लोगों ने अच्छा गाढ़ा वाला इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं घर का बना हुआ दही इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर आप लोगों का दही ज़्यादा गाढ़ा हो तो आप उसमें आधा कप के करीब पानी शामिल कर सकते हैं। मैं जो दही इस्तेमाल कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं था, इस वजह से मैं इसमें पानी शामिल नहीं कर रही। इसके बाद मैं इसको विस्क की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो। और इसके बाद मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो आप लोगों ने स्पाइसेस को अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करना है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा। 2 खाने की चम्मच मैं इसमें चीनी शामिल कर लूँगी। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें नमक शामिल कर लूँगी। इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो चीनी है वो इसमें बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो अगर आपको चीनी कम लगे तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी और एक्स्ट्रा शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग खट्टी मीठी बूंदी चाट बना रहे हैं। तो आप लोगों ने अपने टेस्ट के मुताबिक इसको बैलेंस कर लेना है।
1 चाय का चम्मच मैं इसमें काली मिर्च शामिल कर लूँगी। काली मिर्च मैंने दरदरा सा पीस लिया है, बहुत ज़्यादा मैंने इसका पाउडर नहीं बनाया। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर लूँगी और इसको मैं दोबारा से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 2 कप सफ़ेद उबले हुए चने मैं इसमें शामिल कर लूँगी और चने अच्छे सॉफ्ट होने चाहिए। एक दरमियानी साइज़ का चॉप्ड किया हुआ प्याज मैं इसमें शामिल कर लूँगी। एक दरमियानी साइज़ का चॉप्ड किया हुआ टमाटर शामिल कर लेना है। हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने बहुत बारीक चॉप्ड कर लिया है। आधा चाय के चम्मच मैं इसमें हरी मिर्च शामिल कर लूँगी, बहुत ज़्यादा मैंने शामिल नहीं किया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा। और जो यहाँ पर हम लोगों ने बूंदियों को भिगो कर रखा था वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। इसी के साथ आप लोगों ने यहाँ पर उबले हुए आलू भी शामिल कर लेने हैं जो मैं इस टाइम पर डालना भूल गई थी। इसके बाद आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं चाट की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ, अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आप लोगों ने रेसिपी को हाफ़ कर देना है। और अगर आपको दही कम लगे तो आप इसमें मज़ीद और दही शामिल कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मैं इसमें 2 खाने के चम्मच आलू बुखारे की चटनी शामिल कर लूँगी। और ये आलू बुखारे की मीठी चटनी है जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। 1 कप उबले हुए आलू मैं इसमें शामिल कर लूँगी और 2 खाने के चम्मच मैं इसमें इमली की चटनी शामिल कर लूँगी। इमली की खट्टी चटनी है ये। और इमली और आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगी। इस वीडियो में मैंने इमली और आलू बुखारे की चटनी बनाना नहीं बताया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, इस वजह से इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगी, आप वहाँ से देखकर बना लीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ये मज़े की बनकर तैयार होती है। चटनी डाल लेने के बाद आप लोगों ने दोबारा से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पर आपने इसको टेस्ट कर लेना है। अगर आपको नमक मिर्च कुछ भी कम लगे तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी दही फुल्की की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको मैं एक सर्विंग डिश में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसके बाद मैं इसके ऊपर हरा धनिया शामिल कर लूँगी। हरा धनिया अगर आप चाहें तो आप चाट में भी शामिल कर सकते हैं। 1 खाने के चम्मच में इसके ऊपर आलू बुखारे की मीठी चटनी शामिल कर लूँगी। एक तो ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और फ्लेवर भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और आधा खाने के चम्मच में इसके ऊपर चाट मसाला शामिल कर लूँगी और 1 से 1.5 खाने के चम्मच में इसके ऊपर इमली की खट्टी चटनी शामिल कर लूँगी। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर पापड़ी शामिल करनी है तो पापड़ की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगी, आप वहाँ से देखकर इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी दही फुल्की की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप इसको रमज़ान में बनाएं, अपने किसी गेस्ट के आने पर बनाएं, ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होती है और वैसे भी आप इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली वालों को याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। रहीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी चना चाट की रेसिपी बनाना बताऊंगी। बनाना बेहद आसान है और आप इसको बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। आप इसको रमज़ान में बना सकते हैं, ईद वगैरह पर बना सकते हैं, किसी गेस्ट के आने पर बना सकते हैं और ये बहुत झटपट सी और आसान सी रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चना चाट बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो सब्जियां ली हैं उसमें मैंने बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए हैं, आलू लिए हैं, मैंने 3 दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए हैं। इसके बाद मैंने धनिया लिया है, इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी होती है। इसके बाद मैंने 2 हरी मिर्चें लिए हैं और 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं। आप चाहें तो जो है इसमें टमाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया, मुझे नहीं पसंद, तो इस वजह से मैंने इसको नहीं डाला। मैं इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आपको टमाटर पसंद है तो आप इसमें 1 से 2 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ का डाल सकते हैं। और इसके बाद जो है मैं इन तमाम सब्जियों को काट लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से जो है जितना साइज़ आप रखना चाहते हैं, मैंने प्याज को लंबाई में काटा है, आप चाहें तो इसको ऑमलेट कट भी कर सकते हैं। वेजिटेबल्स को मैंने कट कर लिया है और इसके बाद जो है मैंने चाट बनाने के लिए आधा किलो मैंने दही लिया है और इसमें जो है मैं नमक डालूंगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। मैं इसमें 1.5 टीस्पून के बराबर मैं इसमें नमक डालूंगी और इसके बाद जो है मैं चाट मसाला मैं इसमें डाल लूँगी। मैं इसमें आधा खाने के चम्मच में इसमें चाट मसाला डाल लूँगी। दही में मैं आधा खाने के चम्मच चाट मसाला डालकर इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और उसके बाद जो है मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करते वक्त मुझे ये बाउल थोड़ा छोटा लग रहा था तो मैंने जो है इसको चेंज कर लिया था क्योंकि मुझसे इसमें मिक्स नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मैंने इस बाउल को इसमें ट्रांसफ़र कर बड़े बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लिया था। और इसके बाद मैं इसमें आधा कप के करीब मैं इसमें पानी डाल लूँगी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, आधे कप से भी थोड़ा सा कम मैंने जो है इसमें पानी डाल लिया था और इसके बाद जो है मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, इसको बहुत अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। दही को मैंने 2 से 3 मिनट तक जो है इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें जितनी भी गुठलियाँ थी वो तमाम ख़त्म हो चुकी हैं। इसके बाद जो है मैं एक दूसरा बाउल ले लूँगी और उसमें जो है मैं चना डालूँगी। तो चना जो है मैंने 1.5 से 2 कप मैंने चना लिया है, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 1.5 से 2 कप के करीब मैंने चना लिया है और इसके बाद जो है मैं इसमें ये तमाम सब्ज़ियाँ डाल आलू को मैंने इस तरह से कट कर लिया है, प्याज को मैंने लंबाई में कट किया है और धनिया और हरी मिर्चें ये मैं जो है चने के साथ डालकर मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद जो है मसालों में मैंने चाट मसाला मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून, मैंने दही में भी डाला है तो इस वजह से मैं इसमें भी 1/2 टेबल स्पून डाल लूँगी। ज़ीरा 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून और रेड चिली फ्लेक्स जो है वो 1 टीस्पून है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि चना और आलू में जो है इन तमाम मसालों का फ्लेवर आ जाए। आलू को बॉईल करते हुए मैंने इसमें नमक नहीं डाला, ना ही चने में मैंने नमक कोई मसाले वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, बस इसको मैंने प्लेन ही बॉईल किया था। इसके बाद जो है मैं इसमें ये दही सारा इसमें शामिल कर दूँगी और इसके बाद जो है मैं दही डालने के बाद जो है मैं इसको बहुत अच्छे से दोबारा मिक्स कर लूँगी और इसके बाद जो है मैं इसमें आलू बुखारे की चटनी डालूँगी। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें आलू बुखारे की चटनी डाल ली है। ये इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो के एंड में आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। आप इसकी जगह इमली की चटनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर वो सर्च करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगी। इससे भी इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है और हमारा मज़ेदार सा चाट तैयार हो चुका है। लास्ट में मैं इसके ऊपर जो है पापड़ी डाल लूँगी और चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लूँगी, वो ऑप्शनल है, अगर आप चाट मसाला मज़ीद डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक चेक कर लीजिएगा, जितना आपको पसंद है वो आप उतना जो है इसके ऊपर और नमक जो है शामिल कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं इसके ऊपर पापड़ी डाल लूँगी और चाट मसाला मैंने इसके ऊपर डाल लिया है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।